नैनीताल जिले की हल्द्वानी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल यहाँ पर 3 छात्राएं जो कि 10वीं में पढ़ती थी, तीनों एक साथ गायब हो गई हैं। सुबह स्कूल के लिए घर से निकली, लेकिन ना ही वह स्कूल पहुंची, ना ही घर लौटी। तो बता दें कि पूरा मामला क्या है। दरअसल बिंदुखत्ता के घोड़ानाला क्षेत्र स्थित राजकीय इंटर कॉलेज घोड़ानाला में पढ़ने वाली कक्षा 10वीं की 3 छात्राओं के एक साथ गायब होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। तीनों सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकली, लेकिन तीनों छात्राएं शाम तक घर नहीं लौटी, जिससे परिजनों की चिंता बढ़ गई। काफी खोजबीन के बाद भी जब छात्राओं का कोई सुराग नहीं मिला, तो परिजनों ने लालकुआं कोतवाली में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई है। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार घोड़ानाला क्षेत्र में निवास करने वाली अलग अलग परिवारों की ये तीनों छात्राएं सुबह अन्य बच्चों के साथ घर से स्कूल के लिए निकली थी। शाम तक उनके घर ना पहुंचने पर परिजनों ने जब सहपाठियों से जानकारी ली, तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। उनकी सहेलियों या फिर सहपाठियों का कहना था कि तीनों छात्राएं स्कूल पहुंची ही नहीं थी। यह जानकारी मिलते ही परिजनों के होश खड़े हो गए। तीनों छात्राओं के एक साथ लापता होने की सूचना जैसे ही पुलिस को भी मिली, तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू करते हुए सर्विलांस और अन्य तकनीकी माध्यमों से छात्राओं की तलाश तेज कर दी है। इस मामले में लालकुआं कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक बृजमोहन सिंह राणा ने बताया कि लापता छात्राओं को लेकर पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही तीनों छात्राओं को सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंपा जाएगा। और पुलिस के अनुसार तीनों छात्राओं की उम्र 14 से 15 वर्ष के बीच बताई जा रही है। घटना के बाद से घोड़ानाला व बिंदुखत्ता क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं परिजन बेसब्री से अपनी बेटियों की सकुशल लौटने की प्रतीक्षा कर रही हैं। तो आपको बता दें कि नैनीताल जिले या फिर हल्द्वानी शहर या उसके आसपास इस तरह के छात्रों के लापता होने की यह पहली बार खबर नहीं है। इस तरह के इसी साल कई मामले सामने आ चुके हैं। अभी 3 या 4 दिन पहले की ही बात है कि किच्छा क्षेत्र की 2 सहेलियां अपने घर वालों से नाराज होकर किच्छा से अमृतसर पहुंच गई। इस मामले में एक व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि 11 दिसंबर को उनकी पुत्री ट्यूशन पढ़ने अपनी सहेली के साथ निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। दोनों की तलाश की गई, लेकिन कहीं पता नहीं चला। पुलिस को सर्विलांस पर दोनों की लोकेशन अमृतसर पंजाब में मिली। पुलिस अमृतसर पहुंची, दोनों को सकुशल वापस लेकर आई और पता चला कि वह परिजनों की डांट से नाराज होकर गए थे। जी हां, और इसी साल इसी तरह का एक बहुचर्चित एक और मामला हुआ था मार्च के महीने में, जब हल्द्वानी के एक प्रतिष्ठित डीपीएस का छात्र रहस्यमय तरीके से लापता हुआ था। पुलिस ने छात्र को दिल्ली से सकुशल बरामद किया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि लड़का पापा की डांट से नाराज होकर घर से भागा था और घर से भागने से पहले छात्र ने अपनी मां के फोन पे से अपने अकाउंट पर पैसे भी ट्रांसफर किए थे। और इसी तरह का एक मामला इसी साल जून के महीने में हल्द्वानी के बनपुलपुरा में हुआ था, जहां से 9वीं और 11वीं में पढ़ने वाली 2 छात्राएं गायब हुई थी। हालांकि 5 दिन बाद उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सकुशल पुलिस ने बरामद कर लिया था। मामले में पता चला था कि दूसरे समुदाय का एक लड़का अपने मामा के कहने पर दोनों छात्राओं को भगा कर ले गया था। मामा के अलावा आरोपित की बहन और जीजा ने भी छात्राओं को भगाने में मदद की थी। सभी को पुलिस ने पकड़ लिया था। इनके अलावा भी न जाने कितने केस नैनीताल जिले या फिर पूरे उत्तराखंड से रोजाना सामने आते हैं। कहीं पर बच्चों की खुद की गलती या नादानी कहीं, या कहीं पर बड़े बड़े अपराध भी हो रहे हैं। अब यह फिर एक और मामला 3 छात्राओं के एक साथ गायब होने का सामने आया है। फिलहाल पुलिस भी मामले में तत्परता से काम कर रही है। लड़कियों के जल्द ही सकुशल बरामद होने की उम्मीद है। तो आप भी अपनी राय पूरे मामले में दे सकते हैं कमेंट बॉक्स पर और देखते रहिए न्यूज़ जंक्शन 24।